भारतीय संविधान में लोगों को बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार होती है। जनता खुद सरकार चुनती है। सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं होता है। मतलब सरकार जनता की मर्जी से काम करती है, जनता सरकार की मर्जी से काम नहीं करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये मौलिक अधिकार केवल संविधान की शोभा बढ़ाने के लिए हैं या फिर ये धरातल पर भी लागू होते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून की समझ समानता, मतलब हर कोई न्यायपालिका की समझ समानता है, वो चाहे जो हो। तो आप देखेंगे कि अभी अर्नब के केस में सुप्रीम कोर्ट तुरंत रजिस्ट्रार जो है उसके अर्नब के केस को रातों रात रजिस्टर करता है। रातों रात उनको बेंच अलॉट होता है और बेंच उनके पक्ष में ही फैसला सुनाता है। ऐसा अर्नब ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। जितने भी आप लोग देखेंगे सत्ता के करीबी थे उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बाकी सेम मामला आते हुए भी सुप्रीम कोर्ट विपक्ष जो सत्ता का आलोचना करते हैं ऐसे लोगों को राहत नहीं देता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के सभी कार्यों पर रोक लगा दिया है, जबकि दिल्ली के एमएलए पर जो पुलिस केस कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है न्यायपालिका, उस पर बिल्कुल खामोश है। तो क्या वास्तव में कानून की समझ समानता है? आप खुद सोचिए। अनुच्छेद 15 में कहा गया है भेदभाव निषेध अर्थात सामाजिक समानता, लेकिन भाजपा के निर्वाचित मुख्यमंत्री कहते हैं कि औरतें प्रदर्शन कर रही हैं जबकि उनके आदमी रजाई में घुसे पड़े हैं। भाजपा के निर्वाचित सांसद कहती हैं कि शूद्रों के पास दिमाग नहीं होता है। और इन दोनों पर भी न्यायपालिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचान लो, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो क्या वास्तव में सामाजिक समानता है? आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए। अनुच्छेद 16 में कहा गया है सरकारी नौकरियों में प्रवेश संबंधी समानता। यहाँ तो सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही हैं, सब कुछ संविदा पर होते जा रहा है। धीरे धीरे पूरा भारत निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर हम लोग पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस अनुच्छेद का मतलब ही खत्म हो गया है। जब सरकारी नौकरी बचेगी नहीं तो उसमें समानता की क्या बात है। बाकी आप जानते ही होंगे कि कैसे केंद्रीय मंत्री ने शिल्पी सिंह को नियुक्ति कराई थी, कैसे केंद्रीय मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी घूस लेते हुए पकड़े गई हैं, उसका पूरा रिपोर्ट भी छपा है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है, लेकिन यहाँ भाजपा की नेता के घर पे मीटिंग में तथाकथित सवर्ण जाति के लोगों को स्टील के बर्तन में खाना परोसा गया था, जबकि तथाकथित नीची जाति के लोगों को डिस्पोजल बर्तन में। तो अस्पृश्यता की समाप्ति, छुआछूत की समाप्ति नहीं हुई है। आप इसको बखूबी तरीके से जानते होंगे। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की समाप्ति की गई है, लेकिन आप देखते होंगे निर्वाचित प्रतिनिधि भी अपने आगे महाराज, राजा, फलाने ढकाने की उपाधियां लगाती हैं। तो क्या ये सारे अनुच्छेद केवल संविधान की शोभा बढ़ाने के लिए है या फिर सत्ता पक्ष को इससे छूट है? मैं केवल बीजेपी को दोष नहीं दे रहा हूँ। जब भी पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, स्पेशली जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, तो ये सारे मौलिक अधिकार केवल संविधान के शोभा बढ़ाने वाले टैक्स मात्र रह जाते हैं, केवल एक लेखनी मात्र रह जाती है। धरातल पर मुझे तो नहीं लगता कि इनका कोई अस्तित्व है। हाँ, अगर कभी थोड़ा कमज़ोर सरकार होती है तो इनका थोड़ा रुतबा रहता है, लेकिन 2014 के बाद तो इन सब का जैसे लगता है कि एकदम पतन ही हो गया है। जैसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के समय इनका पतन हो गया था, लेकिन तब आधिकारिक इमरजेंसी था, अभी इस समय अघोषित इमरजेंसी है। तो ये राइट ऑफ इक्वलिटी केवल एक जुमला है, आप इसे केवल जुमला कह सकते हैं।